और उनके प्रेम में सदा डूबा रहे, काम वही हो रहा है। भोजन आप इसलिए बना रहे हो घर में, अब माताएं भोजन में कितना समय लगा देती हैं। अब माताओं को गुरुजी ने कह दिया 60 माला जपो, तब तक पानी मत पियो, सवेरे से बैठ गई माला लेकर के। अब सास कह रही है अरे बेटा जा रहा है ऑफिस के लिए, कुछ नाश्ता पानी बनाया कि नहीं? इशारा करती हूं, माला पूरी हो जाए फिर करती हूं। अरे तब तक तो वो निकल जाएगा भूखा। अब माला की स्पीड तेज हो गई, फटाफट माला खिंच रही है और सासू जी छाती पर खड़ी खड़ी आंख दिखा रही हैं, ऐसी भजनानंदी आए गई, अब भोजन का तेरा बाप बनाएगा। वो चिल्ला रही हैं और इधर माला सटकाए जा रही हैं। ऐसे नास्तिकों के चक्कर में पड़ गई, शांति से मेरे को भजन भी नहीं करने देते। अब बोलो ये भजन हुआ कि संग्राम हुआ? भजन करो, अवश्य करो, परंतु पहले जो आपका कर्तव्य है, पहले उस कर्तव्य को ही भजन बनाओ। माला जपना ही भजन नहीं होता। भजन का अर्थ क्या होता है? भक्ति किसे कहते हैं? भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द बनता है। भजन का अर्थ है सेवा, तन से सेवा, मन से सुमिरन। ये शरीर से सेवा करो। सेवा किसकी करें, कैसे करें, कब करें? तो आपको पति के रूप में जो परमात्मा तुम्हारे घर में बैठे, पहले उनकी सेवा करो। माता पिता के रूप में जो देवता बैठे हैं उनकी सेवा करो। और इन सबकी सेवाओं से जब फ्री हो जाओ तब क्या करें? बोले तब बैठ कर आपने शांति से भजन करो। क्योंकि मनी राम जी को तुमने खाली छोड़ा कि ये उत्पात मचाएगा, उपद्रव करेगा। जैसे किसी ने जिंद सिद्ध कर लिया, जो मांगे सो उसने दिया फटाफट, जहां उसको याद किया तो तुरंत आके खड़ा हो जाता है, जो आज्ञा मेरे आका। बोलो क्या कहा, क्या आदेश है? बोले कुआं खोद दो, पानी की जरूरत है। अब जिंद तो जिंद ठहरा, पट्ट से खोद दिया। प्राय जहां भी ग्रामीण अंचलों में जाओ, बोले ये किला बड़ा जोरदार है, किसने बनाया? बोले जिंदों ने बनाया था। तो जिंदे तो जिंदे लोग ही तो बनाएंगे भैया, कोई मरे थोड़ी बनाएंगे। जिंदों ने बनाया, और भी बनाने वाले थे, तब तक किसी ने चकिया चला दी, आवाज सुनते ही वो भाग गए, सो अधूरा रह गया। प्राय ये कहानी सुनने में मिलती है, जिंदों ने बनाया। अरे वो जिंद कैसे हैं, क्या है, वो बात छोड़िए। बाकी जिंद ऐसे भी होते हैं जो काम फटाफट कर देते हैं। तो उसने किया, उसने कहा मुझे काम बताओगे मैं लगा रहूंगा, और यदि कोई काम नहीं मिला तो पकड़ के तुम कोई जैसी आराम कर जाऊंगा। अब कितना काम बताओगे भाई? वो फटाफट सब काम कर देता है। अंत में जब कोई काम नहीं बचा तो वो तो ना खाने दे ना सोने दे, 24 घंटे खड़ा रहे, जल्दी बताओ क्या करूं? अब कहां तक बतावे? गुरुजी के पास भाग के गए, गुरुजी बचा लो, ये नहीं तो खा जाएगा मेरे को। 24 घंटे खड़ा रहता है, काम बताओ काम बताओ, कोई काम ही नहीं बचा। महात्मा ने कहा युक्ति से काम लो। युक्ति बता दी, मुक्ति मिल गई। उसने तुरंत एक बढ़िया खंबा गड़वाया, जिंद से कहा कि चढ़ो और उतरो, यही तुम्हारा काम है। आप 24 घंटे ऊपर जाए नीचे आवे, ऊपर आवे नीचे, मिल गया काम उसको। उसको काम मिल गया, इनको आराम मिल गया। और जब कोई काम आया तो तुरंत बोला ले इधर आओ, पानी भर के लाओ, ला करके रख दिया। हो गया काम? बोले हाँ। और बताओ? बोले चढ़ जाओ खंबे पर। तो बच गए। उसी प्रकार से तन से खूब सेवा करो, घर के काम करो, और जब कोई काम ना रह जाए तो ये फालतू की बातें ना बने कि इसने ये किया उसने वो किया। उनसे बचने के लिए फिर माला लेकर के बैठ जाओ। ये वही खंबा है जिस पर अपने मन रूपी इस प्रेत को घुमाओ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसे किया जाते ना। तो मनी राम जी को काम दो, ये उसके काम के लिए। अब भोजन के समय भजन करने बैठ जाओगे तो ना तो भोजन ही ठीक से बनेगा और ना भजन ही ठीक से हो पाएगा। इसलिए काये न वाचा मन से इंद्रिय, जो कर रहे हो उस कर्म को ईश्वर की बुद्धि से करो।
डॉक्टर के पास मरीज आया बिल्कुल मरणासन्न, जल्दी इलाज नहीं हुआ तो प्राण निकल जाएंगे। परिवार के लोग कह रहे हैं डॉक्टर साहब जल्दी आओ देखो। डॉक्टर साहब कहते हैं मेरी माला पूरी होने दो तब बात करते हैं, हमारा नियम है इतना भजन किए बिना हम नहीं उठते। अब बताओ उस समय वो माला महत्वपूर्ण है कि मरीज? डॉक्टर का वही भजन है कि जो मरीज आया है उसी में भगवत बुद्धि रखे कि ठाकुर जी मेरी सेवा स्वीकार करने के लिए इस रूप में पधारे हैं। तो ईश्वरीय बुद्धि से यदि वह डॉक्टर इलाज कर रहा है तो डॉक्टर का भजन भी हो रहा है और कर्तव्य भी पूरा हो रहा है। उस समय माला लेके बैठना डॉक्टर का काम नहीं है, भजन मरीज की सेवा है। इसलिए आप जो भी कर्म कर रहे हैं उससे भगवत बुद्धि से करना ही भजन है। यही भागवत धर्म है, सब में उसका दर्शन करो। शृण्वन्